हमारी फ्रेंड वेलकम टू दिस सेशन। आज थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। बैंकॉक में इमारतें गिर गई और इनका केंद्र म्यांमार था। शुक्रवार यानी आज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 7.7 तीव्रता वाली भूकंप आई, जिससे इमारतें हिल गई और लोगों में दहशत फैल गई। जर्मनी के GFZ भूमि ज्ञान केंद्र GFZ के अनुसार यह भूकंप दोपहर में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसका केंद्र पड़ोसी देश म्यांमार था। बैंकॉक में इमारतें गिरी और दहशत का माहौल हो गया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि बैंकॉक में एक निर्माणाधीन जो बन रहा था इमारत, वो बहुत ऊंचा था, गगनचुंबी इमारत गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत भूकंप के झटके को सहन नहीं कर पाई और पूरी तरह से भड़बड़ा कर ढह गई। इसके वीडियो में दिखाया जा सकता है लोग कितने भयभीत होकर सड़कों पर भाग रहे हैं और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल जान माल के किसी भी नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा है और भूकंप के बाद संभावित जो आफ्टर शॉक से निपटने के लिए भी तैयारी कर ली गई है। अब प्रश्न उठता है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी अब तक वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। भूकंप की जटिलता और अप्रत्याशितता, सरप्राइजनेस ऑफ दिस अर्थक्वेक। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार गति में रहती है, एक मूवमेंट उनमें है। जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता निकलता है, इससे भूकंप का ये कारण बन जाता है। यह प्रक्रिया इतनी असामान्य और जटिल है कि भूकंप के सही समय और स्थान का पूर्वानुमान लगाना आज भी संभव नहीं हो पाया है। सिस्मोग्राफ और GPS आधारित जो टेक्नोलॉजी है भूकंप को मापने की, भूकंप आने के बाद शॉक वेव्स को पकड़ सकती है, लेकिन भविष्यवाणी की सटीकता में अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग हो रहा है, लेकिन ये तकनीकें प्लेट के मूवमेंट और सेस्मिक सिग्नल्स को पूरी तरह से समझने में अभी भी सक्षम नहीं है। सेस्मिक डाटा का भी अभाव है। भविष्य में भूकंप की जानकारी मिले, इसके लिए भी एक विशाल डाटाबेस की आवश्यकता है, लेकिन सटीक जो सेस्मिक डाटा और इसके एनालिसिस में अभी भी काफी कमी है। कई भूकंप क्षेत्र ऐसे हैं जहां डाटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह के जान माल के नुकसान को किस तरह से रोका जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो है अलर्ट सिस्टम का विस्तार। जापान और अमेरिका जैसे देशों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए हैं जो भूकंप से पहले चेतावनी देने में सक्षम है। भारत, थाईलैंड और अन्य भूकंपीय क्षेत्र में भी ऐसे अलर्ट सिस्टम को लागू करने की जरूरत है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि झटकों को सहन करने की क्षमता उनमें हो। आधुनिक तकनीकों और डिजाइनिंग का इस्तेमाल करके ऐसी इमारतें बनाई जा सकती हैं जो भूकंप के प्रभाव को झेल सके। डाटा एनालिसिस और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। सेस्मिक डाटा मॉनिटरिंग और मशीन लर्निंग आधारित भविष्यवाणी तकनीकों को और अधिक बेहतर बनाया जाना चाहिए। टेक्टोनिक जो मूवमेंट्स हैं, इनका गहराई से स्टडी होना चाहिए और इसके लिए रियल टाइम डाटा कलेक्शन में भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस रियल टाइम डाटा कलेक्शन को मजबूती से अपनाने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन और जागरूकता का अभियान, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन योजनाओं को मजबूत किया जाने चाहिए। स्कूलों, ऑफिसों, सार्वजनिक स्थानों में आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग की अनिवार्यता बहुत ही जरूरी है। भविष्य की राह क्या होनी चाहिए? भूकंप की भविष्यवाणी में सफलता की उम्मीद। AI
बिग डेटा और आईओटी जैसी आधुनिक तकनीकों का स्मार्ट इंटीग्रेशन भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बना सकता है। वैज्ञानिक शोध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम आने वाले समय में भूकंप की सटीक भविष्यवाणी में सफल हो सकते हैं और जान माल का नुकसान जो होता है उससे हम बच सकते हैं। अर्ली प्लानिंग करके हम इससे जान माल के नुकसान को रोक सकते हैं, क्योंकि हम भूकंप को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमारा जो अर्ली प्लानिंग है, प्री प्लान्ड जो हम स्कीम बनाएंगे, उससे हम जान माल की हानि को रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि भविष्य में भूकंप की भविष्यवाणी जो है सफलतापूर्वक हो। भूकंप के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी उन्नति और जन जागरूकता का संगम ही भविष्य की सुरक्षा की गारंटी देगा। अगर इसे सही ढंग से अपनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और आईओटी जैसी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनको स्मार्टली इंटीग्रेट किया गया, तभी हम भूकंप की सही चेतावनी पा सकते हैं। और भविष्य में इसकी बहुत ही जरूरत है, क्योंकि इस साइंस को इस पर तो विजय हासिल करनी ही चाहिए। धन्यवाद।